हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आज पार्ट 3 केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज का जो हम लोगों का सेक्शन होगा, आज का जो हम लोगों की पढ़ाई होगी, वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, बिना समय गवाए हुए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको संयोजन अभिक्रिया तक बता दिया था। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया में हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो जाते हैं, मिलते हैं। जब मिलते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या था, H2 + O2 था और जो अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, जल का निर्माण कर रहा था। जिसमें हमने समीकरण में देखा था, समीकरण के बीच में तीर का चिन्ह का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ तक तो बात हम लोगों का हो चुका था। लेकिन आज अगले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन। संयोजन का दूसरा नाम है संश्लेषण और वियोजन का दूसरा नाम है अपघटन। अपघटन क्या कहता है कि जैसे संयोजन कहा कि दो मिलेगा, जैसे दो चीज रहेगा और दो चीज एक चीज का निर्माण करेगा, तो उसे हम कौन सा कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन वियोजन क्या कहता है कि हम एक रहेंगे। क्या रहेंगे? एक रहेंगे। CaCO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संगमरमर या खड़िया जिसे आप कहते हैं। तो देखिए, ये एक रहेगा और यह एक जब टूटेगा तो यह दो भागों में टूटता है, CaO + CO2। जब हम इसको गर्म करते हैं तो संयोजन कहता है दो निर्माण करेगा, मतलब दो मिलेगा। जब दो मिलेगा तो एक का निर्माण होता है। और वियोजन कहता है कि हम अकेले रहेंगे और यदि हम दो भागों में टूट जाते हैं तो हम कौन से अभिक्रिया को दर्शाएंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को। ओके, देखिए, संयोजन अभिक्रिया का यह एग्जाम्पल होगा जिसमें क्या था, दो पदार्थ मिलकर किसका निर्माण कर रहा था? जल का निर्माण कर रहा था। और वियोजन में क्या देखा हमने? एक पदार्थ था और एक पदार्थ जब टूटा तो वह कितने भागों में टूटा? दो भागों में। मतलब क्या है कि यह जस्ट अपोजिट हो जाता है। संयोजन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे आप जानते होंगे वैद्युत अपघटन के बारे में। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन क्या कहता है कि जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं तो घर में जो आपका फैन चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, मतलब कहे ना इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट आप उपयोग कर रहे हैं, हम मोबाइल ही यूज चला रहे हैं मोबाइल, तो क्या मोबाइल जब तक बिजली से हम उसको चार्ज नहीं करते हैं, जब तक बैटरी जो उसमें लगा हुआ है जब तक वह चार्ज नहीं होगा, तो क्या हम अपने मोबाइल को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो देखिए, जब करंट भी आपके घर में आता है तो एक गर्म तार और एक ठंडा तार होता है। जब तक वह दोनों मिलेगा नहीं तब तक वैद्युत अपघटन होगा नहीं। तो वैद्युत अपघटन में कहा जाता है कि जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, वह कैथोड पे जाते हैं और जो अधातु होते हैं वह कहाँ जाते हैं? एनोड पे जाते हैं। जैसे क्या था, जैसे हमने एक लिया NaCl को, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, जो हम दैनिक जीवन में पर डे खा रहे हैं। यह नमक क्या करता है, जब इस पे वैद्युत अपघटन किया जाता है, जब इसको करंट दिया जाता है तो यह क्या कर लेता है कि Na+ और दो भागों में टूटता है। मतलब क्या है कि एक यौगिक है, एक क्या है, कंपाउंड है, जिसपे हमने करंट को पास आउट किया और करंट के पास आउट के फलस्वरूप हमने पाया कि क्या था, एक Na+ बना और एक Cl- बना। तो देखिए, Na को कहा जाता है धातु और Cl- को कहा जाता है अधातु। तो आप में एक सवाल होगा कि सर आप Na को धातु कैसे कहें और Cl को अधातु कैसे कहें? तो देखिए, Na को धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि केमिस्ट्री का एक छोटा टॉपिक आता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम किसी भी तत्व का पता कर सकते हैं कि यह धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। जैसे धातु के लिए कंडीशन आता है जिसके लास्ट वाले क्लासेस में, जिसके लास्ट वाले ऑर्बिट में यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसे हम लोग मेटल कहते हैं। यदि उसके क्लास में, लास्ट क्लास में 4 5 6 इलेक्ट्रॉन चले आते हैं तो उसे हम लोग अधातु कहते हैं। और उपधातु का तो है दो कंडीशन। तो देखिए, इतना तो हमें अधातु और धातु का तो अगला टॉपिक्स में आना ही है, लेकिन हम लोग तो चल रहे हैं पहला चैप्टर। तो देखिए, याद रखिएगा कि कभी भी कैथोड पे, जैसे दो कक्षा आएंगी, Na जाते हैं कैथोड पे। कहाँ जाते हैं? कैथोड पे। ठीक है, याद रखिएगा। और एनोड जाती है, क्लोरीन जो है वह कहाँ पे जाता है? एनोड पे। ठीक है, करंट होगा, करंट पास आउट होता है, प्लस माइनस से ही करंट होता है। प्लस प्लस कर दीजिएगा तो कभी भी आप बॉल नहीं जला सकते हैं, प्लस माइनस होता है तभी बॉल जलता है। तो इतना देख लिया। NaCl पे जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो Na कैथोड पर चला जाता है और Cl- कहाँ चला जाता है? एनोड पे चला जाता है। दो टॉपिक पढ़े, क्या पढ़े? वैद्युत अपघटन में क्या पढ़े कि किसी भी यौगिक पे जब हम करंट को देते हैं तो वह करंट
दो तत्वों में टूट जाता है, एक Na+ में टूटता है और एक Cl- में टूटता है। जो Na+ जो धातु होगा वह कैथोड पे जाएगा और जो अधातु होगा वह कहां जाएगा, एनोड पे जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं। वियोजन अभिक्रिया क्या था, एक था और एक कितने भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया, तो उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। एक लास्ट टॉपिक देखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अवकरण। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन किया है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण। ऑक्सीकरण क्या कहता है कि वैसा अभिक्रिया, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो जैसे H2+ O2 में यदि जुड़ गया ऑक्सीजन तो हम इसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्या जुड़ जाए, O2 जुड़ जाए, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, जिसमें क्या जुड़ जाए, O जुड़ जाए, या जिसमें O2 जुड़ जाए, उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे देख लीजिए, Cu+O2 को जब बनाते हैं तो Cu संतुलित कर लीजिएगा। समीकरण को संतुलित करना भी हमने सिखाया है कि इस साइड क्या है, कॉपर क्या है, एक है, इस साइड कॉपर क्या है, एक है, इधर ऑक्सीजन क्या है, दो है, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है। तो ऑक्सीजन को दो करने के लिए जब हम दो से गुना करते हैं तो कॉपर भी कितना हो जाता है, दो हो जाता है। तो यहाँ पे कॉपर को दो कर दीजिए, तो देखिए दो कॉपर, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन दो दो दो, बात खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। मतलब क्या होता है कि जब रिएक्टेंट आप लेते हो, यदि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब टॉपिक सर अवकरण अभिक्रिया क्या होगा, तो अवकरण अभिक्रिया कहता है कि जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए, जिसमें क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, कहता है कि ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन का क्या हो जाए, निष्कासन हो जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और अवकरण अभिक्रिया कहता है कि जैसे Cl2+ H2, यदि किसी वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए, उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो यह बनाता तो है 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही बनाता है ना। तो देखिए ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण में क्या जुड़ेगा, O2, अवकरण में क्या जुड़ेगा, H2, इसमें क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, उसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, ऑक्सीकरण में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, अवकरण में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। मतलब क्या है, ऑपोजिट। ऑक्सीकरण समझिए ना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, अवकरण हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड ने बहुत अच्छा टॉपिक्स बना दिया है। कहता है कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रकार की जब अभिक्रिया होती है तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन और अवकरण को कहते हैं हम लोग रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए जब यह दोनों अभिक्रिया को साथ में हो जाता है तो हम इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, या जिसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, अवकरण अभिक्रिया में क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। अब यहां से टॉपिक थोड़ा निकलता है कैसे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया। तो सर उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगा और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगा। तो देखिए उष्माक्षेपी क्या कहता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या निकले, उष्मा निकले। उष्माक्षेपी मतलब ही है कि यदि आप उष्मा को निकाल रहे हो, मतलब क्या है कि हमने इस मार्कर को, इस मार्कर में क्या है, छोटे छोटे एटम्स है, क्या है, छोटे छोटे एटम्स है। तो आपको निकालना क्या है, थ्योरी क्या कहता है कि उष्माक्षेपी क्या कहता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या निकले, उष्मा निकले, गर्मी निकले। तो जैसे क्या करते हैं, जब कार्बन को और ऑक्सीजन को जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 के साथ उष्मा भी निकल जाता है। जैसे क्या होता है कि C+O2 तो कर देता है CO2+ उष्मा, क्या करता है, उष्मा लेता है। समझ में आ रहा है, तो इसको कहते हैं उष्माक्षेपी। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माशोषी में क्या होता है कि उष्माशोषी कहता ही है कि हम ऑक्सीजन लेंगे, क्या कहता है कि हम गर्मी के साथ ही अभिक्रिया करेंगे। और उष्माक्षेपी ऐसा नहीं कहता है, उष्माक्षेपी कहता है कि हमको क्या कराइए कि जब अभिक्रिया कराइएगा तो हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे, जब हम प्रतिफल बनाएंगे, जब हम उत्पाद बनाएंगे तो उस समय हम उष्मा निकाल देंगे, हम उस समय क्या करेंगे, उष्मा को निकालेंगे। लेकिन जब यदि उष्माशोषी की बात होगी तो हम उष्मा निकालेंगे नहीं, हम उष्मा के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। देखिए
इसमें आता है, जैसे आप देखते होंगे कोई भी वस्तु को हम जब जलाते हैं, कहता है शरीर में भोजन का पचना, जो आप भोजन को पचा रहे हैं यह भी एक अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया होती है? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। और शरीर में जो आप खाना खा लिए और थोड़ा देर के बाद 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद आपको भूख फिर से लगता है, तो क्या होता है? भोजन आपका पचा होता है। मतलब क्या होता है? आपके शरीर में एक रिएक्शन होता है जिसके द्वारा आपका भोजन क्या हो जाता है? पच जाता है। फिर देखिए कहता है कि जैसे भोजन है, तो भोजन जब आप बनाते हैं, खाना बना लेते हैं, तो खाना बनाने के बाद क्या आज चावल बना, फिर क्या कल वह चावल सही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वह चावल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, उसमें एक रिएक्शन आ जाएगा। जब वह रिएक्शन किससे करेगा? एयर से करेगा, ऑक्सीजन से करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन से जब वह रिएक्शन कर लेता है तो वह गलत प्रकार का गंध निकालता है, दुर्गंधित कर देता है। तो यह अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जैसे देखिए यहां से 2 टॉपिक्स बनते हैं, एग्जाम क्वेश्चन करता है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया? तो शरीर में भोजन का पचना ऊष्माक्षेपी या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन जब भोजन का दुर्गंधित हो जाना, भोजन का क्या हो जाना? दुर्गंधित हो जाना, ये भी कौन सी अभिक्रिया को दर्शाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाता है। तो देखिए कभी भी याद रखिएगा, जब एग्जाम आप देने जाइएगा तो एमपीएस मोटिवेटर जो हर्ष सर हैं, उनसे जो आप क्लासेस कर रहे हैं केमिस्ट्री का, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको आप छोड़ के आइएगा केमिस्ट्री का। मेरा यह वादा है और यह एमपीएस मोटिवेटर का वादा है, ये आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्लास को रेगुलर करिए। फिर से मैं आपके साथ अगले वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।